Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पार्टियों के प्रचार की हलचल तो है ही, लेकिन जिस हलचल की बात हम कर रहे हैं वो है चुनाव आयोग के नए कदम की बड़ी हलचल। चुनाव आयोग बिहार में चुनाव से ठीक पहले बड़ा अभियान चला रहा है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की बात कही है। मतलब ये कि वोटर लिस्ट जांच और इसे अपडेट किया जाएगा। मतलब ये कि वोटर लिस्ट की जांच होगी और इसे अपडेट किया जाएगा, यानी कि नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार करना है। लेकिन इस अभियान के अंदर से जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो सबको हैरान कर रही है। इसके तहत 2003 की मतदाता सूची में जो लोग शामिल नहीं थे उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए फिर से डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बहुत तेजी से शहरीकरण और पलायन हो रहा है। वहीं मौतों की खबर और युवा वोटर्स की संख्या में हुई बढ़ोतरी की खबर भी नहीं मिल पाती। इसके अलावा विदेशी घुसपैठियों के नाम भी लिस्ट में आ रहे हैं। इसीलिए ये स्पेशल रिवीजन जो है वो करवाया जा रहा है ताकि वोटर लिस्ट की सत्यनिष्ठा पर सवाल ना उठ सके और उसमें गलतियां ना जाएं। इस काम के लिए बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ वेरिफिकेशन के लिए घर घर जाकर सर्वे करेंगे। चुनाव आयोग के इस डोर टू डोर कैंपेन की खूब चर्चा हो रही है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक वोटर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे वोटर्स, इन्हें अपनी जन्म तिथि या जन्म की जगह का डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। दूसरा, 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले लोग, इन्हें अपने माता या पिता की जन्म तिथि या जन्म की जगह का डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। तीसरा, 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले लोग, इन्हें अपने माता और पिता दोनों की जन्म तिथि या जगह का डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। अब कहा जा रहा है कि इसमें बड़ा पेच फंस सकता है। जन्म तिथि और जन्म की जगह जानने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, जो कि हर किसी के पास होना संभव नहीं है। खासकर 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए इसे पेश करना बहुत मुश्किल होगा। वहां कुछ मामलों में माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और दूसरी जगह से आने वाले घुसपैठिए आदि वोटरों को लिस्ट से हटाने के लिए यह सब किया जा रहा है। चुनाव आयोग का मानना है कि ऐसा करने से उनकी नई वोटर लिस्ट दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन आज की डेट में बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कई डॉक्यूमेंट्स हैं ही नहीं। ऐसा करने से वोटर्स लिस्ट में से कई लोगों के नाम जो हैं वो कट सकते हैं। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक ये प्रक्रिया 25 जून से शुरू हो रही है, जो 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट पेश करने के साथ खत्म होगी। इसके बाद 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 1 महीने का समय होगा। उसके बाद आखिरी लिस्ट 30 सितंबर को पब्लिश की जाएगी। इस अभियान को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि हमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत वोटर लिस्ट की जांच का निर्देश देने का अधिकार है, जिसमें नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार करने का अधिकार भी शामिल है। बिहार के बाद बाकी जगहों पर भी ये किया जाएगा, जिससे वोटर लिस्ट में सुधार हो सके। बता दें कि इस साल बिहार के अंत में चुनाव होने वाले हैं। ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग ने राज्य की वोटर लिस्ट में अवैध अप्रवासियों के नाम होने की बात कही है। बिहार में इससे पहले 2003 में, यानी कि 22 साल पहले, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 80 लाख, जिसमें 4 करोड़ 7 लाख पुरुष मतदाता और 3 करोड़ 72 लाख करोड़ महिला मतदाता है। नई वोटर लिस्ट में 7,94,000 वोटर्स की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि 4,09,000 लोगों के नाम हटाए भी गए हैं। इस मामले में अब धीरे धीरे सियासत भी तेज हो रही है। कुछ नेताओं का मानना है कि चुनाव आयोग के इस कदम से बीजेपी और उनके सहयोगियों को फायदा हो सकता है। हालांकि ये फायदा किस वजह से और कैसा होगा, ऐसा अभी कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। देखना होगा आगे आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ नई राजनीति देखने को मिलती है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।